गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन। बेटा ठीक है। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है हमारा, जिसका नाम क्या है, नंबर सिस्टम। उसकी एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 9.1 का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और मुझे आशा है कि आप सभी ने वो एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है। अब बेटा हमें पढ़ना है किसके बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रियल नंबर होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो क्या होते हैं भाई हमारे पास विद डेसिमल वाले नंबर, जिन्हें हम पॉइंट वाले नंबर भी कह देते हैं आम भाषा में। ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास होते हैं विदाउट डेसिमल वाले नंबर। ठीक है। अच्छा, जो हमारे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखिए बेटा, इरेशनल नंबर को मैंने बताया था ये किस में आते हैं, ये आते हैं जो विद डेसिमल वाले नंबर होते हैं उनमें। ठीक है। अच्छा, उसमें जो हमारे पास थे, एक तो टर्मिनेटिंग नंबर थे, ठीक है, और एक थे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक, उन दोनों नंबरों को मिलाकर हमने नंबर बनाए थे रेशनल नंबर। ठीक, लेकिन एक हमने तीसरा पढ़ा था कि भाई एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कैसे नंबर होते हैं, एक ऐसा नंबर जो क्या हो, देखो डेसिमल का, इस नंबर को जरा देखोगे आप, 0.10 101101110 डेसिमल के बाद जो यानी कि यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहे हैं, उनमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो क्या हो, पेयर में रिपीट हो रहा हो, ये सेम नंबर रिपीट हो रहा हो। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, क्यों, क्योंकि ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, इस तरह आगे चलता रहेगा। अब जो इससे आगे आएगा वो आएगा 1111110। उसके बाद जो अगला आएगा वो आएगा 1111110। इस तरह नंबर क्या आगे चल रहा है। तो ये नंबर कैसे हैं, ये नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है। अच्छा बेटा, एक बात और आगे जो हमारा आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग के कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ उनमें यानी कि कौन कौन से नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग या फिर इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट इसी के बारे में है कि भाई यदि क्या है, स्क्वायर रूट m, ठीक है, एक ऐसा नंबर जिनका क्या हो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल ना है, ठीक है, या नहीं है। ठीक, ऐसे नंबर को बोला जाता है इरेशनल नंबर। लेकिन वो नंबर सारे कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक है। अब देखिए भाई, मान लिया आपने पढ़ा था स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 2। इसी तरह बेटा हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट होता है कितना, 3। तो इनका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है। ठीक, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ अंडर रूट 5 की, तो अंडर रूट 5 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है। इसी तरह अंडर रूट 7, ठीक है, इसका भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह अंडर रूट 6, इसका भी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे नंबरों को बोला जाता है, ये नंबर जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता और साथ में वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, उनको बोला जाता है वो कैसे नंबर में आएंगे, इरेशनल नंबर में आते हैं। और एक बात और ध्यान रखें, इरेशनल नंबर को मैं p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। ठीक है जी, ठीक बच्चे, क्योंकि p/q की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं वो होते हैं हमारे पास रेशनल नंबर। अच्छा, इसी तरह बेटा अब तक तो मैंने बात करी थी किसकी, परफेक्ट स्क्वायर की। अब इसी तरह मैं बात कर रहा हूँ परफेक्ट क्यूब की, कि m क्या है यहाँ पर, m एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और इसका परफेक्ट क्यूब क्या है, पॉसिबल नहीं है। जैसे कि परफेक्ट क्यूब की अगर मैं बात करता हूँ, क्यूब रूट 8, ठीक है, इसका जो क्यूब होता है वो होता है कितना होता है, 2। अच्छा, इसका जो क्यूब रूट होता है वो कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ किसकी, 9, तो 9 का क्यूब रूट क्या पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है नहीं है। ठीक है। लेकिन इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है, वो कितना होता है, 3, लेकिन क्यूब रूट तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब एक ऐसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। और बेटा ध्यान रखना है, एक जो हमारे पास होता है पाई, जैसे बोला जाता है, जिसकी वैल्यू आप पढ़ते हो 3.14, ठीक है, या फिर 22/7। ठीक है। तो जो 3.14 होता है, ये नंबर आगे भी चलता रहता है, रिपीट होता रहता है इसमें आगे जो नंबर होते हैं। ठीक है। लेकिन हम क्या होते हैं, डेसिमल अगर 2 डिजिट ले लेते हैं और उसको यानी कि इसकी वैल्यू मान लेते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ठीक, और साथ में नॉन रिपीटिंग होती है। इसी तरह 22/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि ये कैसा नंबर, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक है। तो पाई भी एक कैसा नंबर होता है, पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है। अच्छा, आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर बेटा जब भी किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो मुझसे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, या फिर अपने यानी कि प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।
आगे देखिए बेटा, अभी तक बेटा हमने क्या करा था, एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में हमने जो हमारे पास रैशनल नंबर थे उनको हमने नंबर लाइन पर लोकेट किया था। लेकिन अब हम कैसे नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, इर्रेशनल नंबर के बारे में। तो अब क्या करने हैं, अब हमें इर्रेशनल नंबर क्या करने हैं, नंबर लाइन पर लोकेट करने हैं। इर्रेशनल नंबर को लोकेट करने के लिए नंबर लाइन पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी बेटा पाइथागोरस थ्योरम की। किसकी जरूरत पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी लोकेट इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो यानी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर हैं उनको नंबर लाइन पर शो करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है। मान लीजिए भाई मेरे पास क्या है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ये रही भाई, ये वाली क्या है, एक नंबर लाइन है। अच्छा, जो मुझे ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करना है मुझे क्या, √2 को मुझे नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा बेटा, जो भी यानी कि √2 है, √2 को जो भी हमारे पास यहाँ पर नंबर होगा उस नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करने के लिए एक रूल होता है, यानी क्या भाई, n-1 स्क्वायर रूट, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब क्या है, जो √2 है उस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर, उसको लिख सकता हूँ मैं। तो देखिए बच्चे, √2 को आपको किस तरह यानी कि नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, कि मैंने पहले क्या करा, 0 नंबर लाइन पर ड्रॉ यानी कि लोकेट करा, और फिर मैंने करा 1 को लोकेट। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना है, 1 यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, 1 यूनिट के डिस्टेंस से ही मैंने क्या करा, 1 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उसका भी डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम को हम जब भी लगाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारा होता है उसमें यानी कि पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। देखिए क्या होता है, क्या भाई ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री एक एंगल है, ये इसका क्या होता है, बेस, क्या होता है, बेस होता है। ये क्या होता है, ये होता है इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, या हाइट बोल देते हैं, और ये इसका होता है हाइपोटेनियस। क्या होता है, हाइपोटेनियस, ठीक। हाइपोटेनियस को हिंदी में बोला जाता है कर्ण, इसको बोला जाता है आधार, और इसको बोला जाता है लंब, ठीक है। अच्छा, इसमें यानी किस तरह पाइथागोरस थ्योरम का रूल क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम का रूल हमारे पास ये होता है, अब हाइपोटेनियस को मैं एस से नोट कर रहा हूँ, और बेस को मैं बी से नोट करूँगा, और परपेंडिकुलर को मैं पी से। तो यानी पाइथागोरस थ्योरम का अकॉर्डिंग होता है बेटा कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब इसी चीज़ का मैंने इस्तेमाल करा। अब बेटा देखिए यहाँ पर क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ये वाला, तो इसमें ये वाला डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर जो है वो भी कितना है, 1 यूनिट, और बेस भी कितना है, 1 यूनिट, ठीक है। तो जब मैं इसमें लगाऊंगा हाइपोटेनियस, इस वाले डिस्टेंस को जब मैं निकालूंगा तो ये डिस्टेंस को मैंने क्या कह दिया, OA कह दिया। तो OA का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर यानी ये रहा 1 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो OA 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1, इन दोनों का सम करूंगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो वहाँ से जब मैं OA निकालूंगा तो OA मेरे पास आ जाएगा √2 प्लस माइनस। ध्यान रखना है स्क्वायर रूट में हमेशा 2 वैल्यू बाहर यानी कि पॉसिबल होती है, एक प्लस और एक माइनस। लेकिन हम यहाँ पर कौन से यानी कि वैल्यू को लेंगे भैया, अब बात आएगी यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे कौन से, √2 यानी पॉजिटिव √2 को। हाँ ये देखिए, ठीक बेटा। तो इस तरह में, ठीक है, इस तरह मेरे पास क्या है, √2 आ जाएगा, क्योंकि OA क्या है, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इस वजह से मैंने इससे क्या लिया, पॉजिटिव लिया, ठीक है। दूसरी बात ये भी, क्योंकि मुझे क्वांटिटी 0 और यानी कि 1 में पॉजिटिव नंबर इधर वाली बात कर रहा हूँ, तो नंबर भी कौन सा लूँगा, मैं पॉजिटिव वाला लूँगा, ठीक है। 2 रीज़न इसके दे सकते हो आप। अच्छा, दूसरी बात बेटा, अब यानी कि आगे √2, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना आगे, √2, तो ये पॉइंट कितना है, √2। अब आपको क्या करना है, अपना जो यानी कि आपका प्रकार होता है जिसको आप डिवाइडर बोलते हो, वो कंपास की मदद से अब आपको क्या करना है कि जो आपका पॉइंट था ये 0, यहाँ से और अपने कंपास को इतना खोलना है जितना ये डिस्टेंस है, ठीक है। और उस डिस्टेंस से यहाँ से पेंसिल की मदद से इसको यानी कहाँ लेके आना है, बैक साइड लेके आना है। तो आप देखोगे कि √2 कहीं यहाँ पर आएगा, तो इस तरह वजह से कि आप क्या है, इस पॉइंट को आप इस तरह थोड़ा सा डार्क कर दोगे, इस वजह से हम कह सकते हैं भाई √2 को यहाँ है नंबर लाइन पर, यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को ये बात समझ नहीं आई है तो एक बार मैं इस चीज़ को यानी कि नोटबुक पर करके दिखा दूंगा, ठीक है।
या कोई भी बच्चा मुझसे अपना डाउट पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए बेटा नंबर लाइन पे मैंने अब आपको भाई कई बच्चों को ये डाउट होगा कि सर ने यानी कि ये 1 ही क्यों लिया यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको स्क्वायर रूट m वाली टर्म को क्या करना है, लोकेट करना है नंबर लाइन पर, तो आप क्या करोगे, उसको इस तरह लिख लोगे कि भाई स्क्वायर रूट m माइनस 1, ठीक, इस तरह उस यानी कि डिस्टेंस को आप लिख सकते हो, ठीक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब यानी कि आप फिर आप क्या करोगे, आगे देखोगे कि यदि भी मैं क्या करता हूँ 5 माइनस 1 करता हूँ, देखो तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, इसका मतलब अब की बार ये डिस्टेंस मुझे कितना लेना है, 2 तक लेना है, 0 से लेकर 2 तक लेना है, तो 2 पर क्या करूँगा। लेकिन बात है आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करोगे तो इसका डिस्टेंस कितना लेना है, आपको 1 यूनिट ही लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ का डिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, जो आपका इस तरह यानी कि कोई भी नंबर लेकर के आएगा, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए। अच्छा बेटा, अब बेटा हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है या लास्ट टॉपिक जो बचा है इसमें वो ये है कि यदि भाई हम क्या करें, लेट आर एंड एस आर टू बी द रैशनल नंबर। हमारे पास कितने रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है, एक आर और एक एस है, ठीक है। और रैशनल नंबर बिटवीन आर एंड एस, तो हमने यानी कि जब 2 रैशनल नंबर हमारे पास हैं तो उनके बीच में एक थर्ड नंबर जो रैशनल नंबर होगा उसको निकालने के हमने 3 मेथड पढ़े थे, उनमें से आप कोई सा भी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ये तो था बेटा रैशनल नंबर के बारे में, लेकिन अब हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है इर्रेशनल नंबर के बारे में कि यदि आर और एस कैसे नंबर है, तो इर्रेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो आप उनके बीच में, तो आप उनके इन बिटवीन यानी कि रैशनल नंबर किस तरह फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए ये होता है कि भाई मान लो 3 और 5 इरेशनल नंबर है, 4 और 5 भी क्या इरेशनल नंबर, तो इनके बीच में आपको इरेशनल नंबर चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सॉरी दोनों कैसे नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तब यानी कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या करोगे कि भाई, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों रैशनल नंबर की स्क्वायर रूट को लगाकर दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे देखिए मैंने यानी क्या करा, 3/5 मल्टीप्लाई 4/5, दोनों यानी कि रैशनल नंबर मेरे पास गिवन है। मैंने क्या करा, स्क्वायर रूट करा, इनकी मल्टीप्लाई करी, 3 4 जा 12 और 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास एक ऐसा नंबर आ गया, इर्रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप कहीं भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर बेटा अब भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट रह गया तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे मैं आपको, हाँ जी देखिए, अब बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ, √5 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करूँगा। एक बात और ध्यान रखना बेटा, जो भी आपको इस तरह के ग्राफ बनाने हैं, जो भी आपको यानी कि रैशनल नंबर लोकेट करने हैं नंबर लाइन पर, वो सभी आप ग्राफ पेपर की मदद से करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करोगे, ग्राफ पेपर पे क्या करोगे, नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने करी ये, ठीक। इस पर मैंने क्या करा, 0 लोकेट कर लिया। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था जब भी स्क्वायर रूट के नंबर को आप नंबर लाइन पर लोकेट करोगे तो उस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 5 माइनस के 1, तो कितना आएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो इसका मतलब अब यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस लेना है वो डिस्टेंस कितना लेना है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो यानी कि 2 यूनिट का डिस्टेंस लेना है यहाँ पर, यानी डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर मुझे बताया था भाई जो भी डिस्टेंस आपका यहाँ तक आया है फिर उस पर आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 90 डिग्री का एंगल, ये कर दिया मैंने, जिसका ये यानी कि डिस्टेंस कितना रहेगा 1 यूनिट का, इसकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट। उसके बाद क्या ना, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट को क्या करना है, मिलाना है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, इस पॉइंट नाम दे दिया O। तो अब आपको ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, तो देखिए OA पाइथागोरस थ्योरम की मदद से OA का स्क्वायर OA का स्क्वायर इक्वल है 2 का स्क्वायर, यानी कि जो मेरे पास क्या है बेस था इसका स्क्वायर, प्लस में 1 का स्क्वायर। ये 1 कौन सा है, ये वाला 1 है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस में 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगा कितना आएगा 5। तो यानी OA इक्वल आ जाएगा, OA का स्क्वायर इक्वल आ गया किसके, 5 के, ठीक है। लेकिन मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो चाहिए OA की वैल्यू। तो OA की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, OA इक्वल करोगे स्क्वायर रूट 5,
ठीक है। तो ये यानी कि डिस्टेंस कितना है, √5। अब आपको क्या करना है, कंपास को ओपन करना है, जितना ये डिस्टेंस हमारे पास है, जितना ये डिस्टेंस हमारे पास है, और कंपास को पेंसिल से क्या करना है, पेंसिल की मदद से आपको इस पॉइंट को बैक साइड बढ़ाना है। ठीक है, कंपास के एक पॉइंट को यहाँ पर रखकर, कंपास के दूसरे पॉइंट को यहाँ पर रखकर, पेंसिल वाले पॉइंट को यहाँ पर रखकर उसे क्या करना है, पीछे की साइड ड्रॉ करना है। और आप देखोगे कि ये पॉइंट कहाँ आएगा, ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो ये यानी कि पॉइंट हमारे पास क्या है, 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारा हो जाएगा √5। ठीक है, अब √3 को आप यानी कि मुझे ड्रॉ करके बताओगे, जो कि आपके क्या एक्सरसाइज में भी दिया गया है। अगर नहीं होता है तो फिर भी मुझसे पूछ लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू एवरीवन।